बहुत महान माने गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म के पहले मूल तत्व की, जिसका नाम है सनातनता। सनातनता के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। ये धर्म अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा। इसीलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं, अर्थात हमेशा से बने रहने वाला धर्म। हिंदू धर्म कितना पुराना है, इसका पता श्रुति और स्मृति जैसे धर्म ग्रंथों से होता है। अपनी प्राचीनता के लचीले स्वभाव के कारण इसने कई बाहरी तत्वों को अपने में शामिल कर लिया। समय के साथ बदलाव आए, लेकिन यह धर्म अपनी मूल राह से कभी नहीं भटका। इतना ही नहीं, बाहरी आक्रमणों का और आंदोलन का भी हिंदू धर्म पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि ये धर्म सनातन सत्य यानी शाश्वत सत्य पर आधारित है। इसलिए इसे प्राचीन, सशक्त और विकासशील धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म का दूसरा मूल तत्व है ईश्वर में विश्वास रखना। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार हमें ईश्वर में सदैव ही विश्वास रखना चाहिए। हिंदू धर्म के मानने वाले को ईश्वर के प्रति आस्था कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति ईश्वर की है। अर्थात ईश्वर ने ही उस पूरी सृष्टि की रचना की है और वही पालन पोषण भी कर रहा है। इसके अलावा हर चीज का अंत भी ईश्वर ही करता है। इसीलिए ईश्वर ही सर्वव्यापी है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले ईश्वर की पूजा अलग अलग रूपों में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे। आध्यात्मिकता भी हिंदू धर्म का ही एक मौलिक तत्व है। देखा जाए तो हर हिंदू ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप को मानता है और सभी को ये विश्वास है कि ये सारा संसार और इसकी हर वस्तु उस परमात्मा की बनाई हुई है। सत, चित और आनंद, ये तीन चीजें उस ईश्वरीय शक्ति के पहलू हैं, जिसे सच्चिदानंद कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो भगवान के दिव्य रूप का अनुभव कर सके। इसी तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म को मानने वालों का पूरा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। कर्मवाद के आधार पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी भुगतना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में कर्मों के प्रभाव को काफी अधिक माना गया है और ये भी कहा गया है कि हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखते हैं और समय आने पर उनका फल हमें जरूर देते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आता है, जिसके अनुसार एक ही जन्म में अपने कर्मों का फल पाना संभव नहीं है। इसीलिए कई बार हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है। अतः हम इस जन्म में जिस योनि में भी जन्म लेते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही है। इसलिए हिंदू धर्म सदैव ही अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता है और साथ ही बुरे कर्मों से बचने को कहता है, जिससे हमारे साथ भी भविष्य में कुछ बुरा ना हो। पुनर्जन्म का सिद्धांत हर एक मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ने की शक्ति भी देता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारी आत्मा अजर और अमर है। केवल हमारा शरीर मरता है और आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है, अर्थात एक शरीर के मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती है। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का भी सिद्धांत है और ये इसी बात से जुड़ा है कि जब तक कोई मनुष्य जीवन में इतने अच्छे कर्म नहीं कर लेता कि उसे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, तब तक वो बार बार जन्म लेता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए ही अच्छे कर्म करना चाहती है, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मिक रूप को जानना चाहिए, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। इसके अलावा हमें बिना किसी स्वार्थ के पूरे मन के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और अपने भावों व विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय मन को दुनिया की चीजों से हटाकर भगवान पर लगाना चाहिए। उस समय ओम का जाप करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों का कहना है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। साथ ही मृत्यु के समय श्रीमद् भागवत कथा सुनना और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति 3 तरीकों से हो सकती है: वैदिक ज्ञान, योग अभ्यास और भक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक ज्ञान की। वैदिक ज्ञान धार्मिक संस्कृति और धार्मिक अध्ययनों पर आधारित है। इसमें हिंदू धर्म के बहुत से धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण और तांत्रिक साहित्य। वैदिक ज्ञान में इंसान के जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने के लिए नियमों और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। वेदों में विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, मनोविज्ञान, खेती, कविता, कला और संगीत जैसे कई विषयों की जानकारी मिलती है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसे सुनकर याद किया जाता है। अब अगर बात की जाए वेदों की, तो वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। जिस ज्ञान को ईश्वर ने खुद ही ऋषियों और मुनियों को सुनाया था, ये वेद उसी ज्ञान पर आधारित होते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के वेदों में मानव जन्म की हर समस्या का समाधान होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों में से हैं। भारत के पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेदों की 28,000 पांडुलिपियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, उसे सुरक्षित रखी गई है। इनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत खास हैं, जिन्हें यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये पांडुलिपियां लगभग 1800 से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। भारत की कुल 38 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हैं। इससे हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म में वेदों के और वैदिक ज्ञान का कितना ज्यादा महत्व है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे। अब बात करते हैं योग अभ्यास और इसकी परिभाषा की। योग अभ्यास मन और शरीर को जोड़ने का एक बहुत पुराना अभ्यास है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो योग उसका उत्तम तरीका है। योग से आप निरोगी काया पा सकते हैं और हष्ट पुष्ट शरीर भी पा सकते हैं। योग के कई फायदे हैं, जैसे कि शरीर में ताकत और लचीलेपन का बढ़ना, दर्द को कम होना, तनाव कम होना, शारीरिक और मानसिक चेतना बढ़ना इत्यादि। योग भी कई प्रकार के माने जाते हैं, जैसे अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अयंगर योग, जीवा मुक्ति योग, कृपालु योग, कुंडलिनी योग और हर योग का काफी ज्यादा महत्व है। मोक्ष की प्राप्ति के 3 तरीकों में से तीसरे नंबर पर आती है भक्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति भक्ति करना। मनुष्य के जीवन में भक्ति का बहुत महत्व माना गया है। जो मनुष्य भक्ति करते हैं, उनकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती ही चली जाती है। भक्ति करने से मन सदा शांत रहता है और मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। भक्ति को परमात्मा तक पहुंचने का सबसे बेहतर तरीका माना गया है, जिससे हम मोक्ष पा सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऋत नियम की। ये भी हिंदू धर्म का एक खास मूल तत्व माना गया है। ऋत का अर्थ है नैतिक। ऋत नैतिक नियम है
जिसका हर एक सदाचारी पुरुष को पालन करना चाहिए। इस प्रकार ऋत का अर्थ सत्य और अनिर्त का अर्थ असत्य होगा। इसके अलावा हम इसे प्रकृति का नियम भी कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन, रात इत्यादि इसी के नियम पर काम करते हैं। ऋत को ही सृष्टि का मूल तत्व कहा गया है। हमारे जीवन में नैतिकता का अपना एक अलग महत्व है और हिंदू धर्म के अनुसार नैतिक मूल्यों का पालन करना व्यक्ति को खास बनाता है। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनां। अब हम बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की। हिंदू धर्म में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समाज और व्यक्ति के जीवन को 4 वर्गों और 4 चरणों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, जो पढ़ाई लिखाई और ज्ञान का काम करते हैं। पुराने जमाने में हमें शिक्षा देने वाले केवल ब्राह्मण होते थे और भक्ति से जुड़े हर कार्यों को भी ब्राह्मण से ही करवाया जाता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, जो रक्षा और शासन का काम करते हैं। क्षत्रिय अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। फिर आते हैं वैश्य, जो व्यापार और खेती का काम करते हैं। फिर अंत में आते हैं शूद्र, जो सेवा और श्रम का काम करते हैं। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। यह समाज और जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। क्या है हिंदू धर्म के अन्य नियम, जानेंगे अगले एपिसोड में।